वेलकम वेलकम टू ज्वाला अकेडमी मंदसौर। और मैं हूं घनश्याम पाटीदार। और आज पढ़ेंगे हम भारत का सामान्य भूगोल, भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे। ये पृथ्वी है। इस वाली रेखा को, बीचों बीच वाली रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा भी बोलते हैं और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये दिशा है पूर्व और ये दिशा है पश्चिम। इस कारण भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तथा भारत का पूर्वी देशांतर रेखा पर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत कर्क रेखा पर स्थित है। ये जो रेखा है ना, ये है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तर वाली भूमध्य रेखा से ऊपर वाली रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा, और उससे ऊपर वाली को बोलते हैं 66.5 डिग्री को आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। इसे बोलते हैं कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसे बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तथा यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें आता है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा व मिजोरम। भारत को 2 भागों में बांटते हैं और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और सबसे कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में है, तथा सबसे कम लंबाई राजस्थान राज्य में। सबसे अधिक है एमपी में और सबसे कम है राजस्थान राज्य में। नीचे वाली जो रेखा है भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध पर जो पहली रेखा आती है 23.5 डिग्री, इसे बोलते हैं मकर रेखा। इसे बोलते हैं मकर रेखा। और इससे भी नीचे आती है 66.5 डिग्री दक्षिणी रेखा, इसे बोलते हैं अंटार्कटिका रेखा। इसे बोलते हैं अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिका रेखा। ये है पृथ्वी। अब इसमें पढ़ेंगे भारत। ये है हमारा भारत। भारत में कुल स्टेट कितने? कुल स्टेट है 28। कुल स्टेट है 28। और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है 8। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है 8 और कुल राज्य है 28। तथा पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार, भारत में जो पूर्व वाला भारत है इसे बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार, असम राज्य को बोलते हैं। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार असम राज्य को बोलते हैं। भारत में कुल स्टेट है 28 तथा केंद्र शासित प्रदेश है 8। और भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी रेखा से भारत का मानक समय लिया गया है। इसी रेखा से भारत का मानक समय लिया गया है। तथा यह रेखा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तथा इस रेखा की अवस्थिति 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तथा इसे मानक समय रेखा भी कहा जाता है। भारत का मानक समय इलाहाबाद, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निर्णय से लिया गया है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निर्णय से लिया गया तथा इलाहाबाद का नाम बदलकर
वर्तमान में प्रयागराज रख दिया है। वर्तमान में प्रयागराज रख दिया है। मानक समय रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्यों के आप नाम लिख लीजिए। पहला है यूपी, सेकंड है एमपी, थर्ड है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा और फिर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है और 5 राज्यों के नाम ये: कर्क रेखा व पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। कर्क रेखा व पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब अपन पढ़ेंगे भारत के नाम। भारत को किस किस नाम से पुकारा जाता है? भारत को किस किस नाम से पुकारा जाता है? भारत का कानूनी नाम है भारत तथा इंडिया। भारत का कानूनी नाम है भारत व इंडिया। भारत का कानूनी नाम है भारत व इंडिया और इसके अन्य नाम है एक हो गया भारत, एक हो गया इंडिया, एक हो गया आर्यव्रत, एक हो गया जम्बूद्वीप और एक हो गया हिंदुस्तान। एक हो गया हिंदुस्तान। भारत के ये 5 नाम और भारत का कानूनी नाम है भारत तथा इंडिया। अब पढ़ेंगे अपन भारत की अवस्थिति। पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति। भारत उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तारित है तथा भारत की पूर्वी देशांतर रेखा 38 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तारित है। और ये जो 8 डिग्री 4 मिनट रेखा है यह तमिलनाडु स्टेट में आती है तथा इस 8 डिग्री 4 वाले बिंदु को बोलते हैं कन्याकुमारी या केप कॉमोरिन या कन्याकुमारी और ये आता है तमिलनाडु में आता है। और भारत का उत्तरी बिंदु है लद्दाख। वर्तमान में अभी लद्दाख में, पहले यह जम्मू कश्मीर में आता था। इसे बोलते हैं इंदिरा कोल। यह है लद्दाख में अवस्थित है 37 डिग्री 6 मिनट। तथा भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात जो देशांतर रेखा पर 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है और इसे सर क्रीक व गौर माता या भोर माता के नाम से भी जाना जाता है। इसे सर क्रीक व भोर माता के नाम से भी जाना जाता है। और जो 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य, इसे बोलते हैं वालांगू या किविथु। ये भारत की मुख्य भूमि के बिंदु है। ये सभी भारत की मुख्य भूमि के बिंदु है। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु आए, अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु आए तो वो आएगा इंदिरा पॉइंट। इसे केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और यह अंडमान निकोबार में अवस्थित है। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। और यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो 6 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। मैं अभी आपके सामने चारों बिंदुओं के नाम लिख देता हूँ। भारत का उत्तरी बिंदु,
इंदिरा कॉल है तथा दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप केमोरिन है। कन्याकुमारी या केप केमोरिन है। भारत का पूर्वी बिंदु बालांगू या किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। बालांगू या किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में अवस्थित है जिसे सर क्रीक या गौरमाता या भोरमाता के नाम से भी जाना जाता है। गौरमाता या भोरमाता के नाम से भी जाना जाता है। तथा भारत का दक्षिणतम बिंदु आए तो अंडमान निकोबार में आएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में आएगा जिसे हम इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल, जनसंख्या और साक्षरता के बारे में। भारत का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है तथा भारत विश्व में क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर आता है। भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वें स्थान पर आता है और एशिया महाद्वीप में आए तो सेकंड स्थान पर आता है। एशिया महाद्वीप में सेकंड स्थान पर आता है। अगला पढ़ेंगे हम भारत की जनसंख्या। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। अब 2021 के अप्रैल तक नया डाटा आ जाएगा तो अभी आपको सिर्फ यह याद रखना है कि लगभग 121 करोड़ है भारत की जनसंख्या। और भारत जनसंख्या में विश्व में जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा आता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पूछे तो चीन और सेकंड आता है भारत, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और क्षेत्रफल में पूछे कि विश्व का क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल कितना क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल आएगा 2.42। क्षेत्रफल पूछे तो टोटल आएगा 2.42। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। भारत का स्थान 7वां स्थान है। अब हम पढ़ेंगे भारत की साक्षरता के बारे में। भारत की साक्षरता वर्तमान में भारत की साक्षरता है 73%। तथा सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य भारत में केरल है। केरल भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है तथा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है तो आएगा बिहार। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है तो आएगा बिहार। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे साक्षरता के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता के बारे में पूछे तो आएगा लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आएगा लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आएगा लक्षद्वीप। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछे केंद्र शासित प्रदेश में, तो दादर नागर हवेली व दमन दीव। अब दोनों को एक कर लिया है, तो दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव। अब दोनों को 26 जनवरी 2020 से दोनों को ऐड कर लिया है। 26 जनवरी 2020 से दोनों को एक ऐड करने के बाद अब दोनों एक ही राज्य में शामिल हो गए, दोनों एक ही राज्य में शामिल हो गए तथा इनकी राजधानी दमन है। दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव की राजधानी है दमन। अब पढ़ेंगे क्षेत्रफल में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा आएगा? राजस्थान। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य आए तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य आए तो गोवा, सॉरी सिक्किम। सिक्किम, गोवा आएगा क्षेत्रफल में सबसे कम आएगा गोवा। और जनसंख्या में आए तो सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आए तो सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या में आए तो यूपी। अगला लिखेंगे जनसंख्या के बारे में। सबसे अधिक जनसंख्या पूछे, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आए तो आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आए, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आए तो आएगा सिक्किम। सिक्किम, और सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में आता है, लेकिन यह 7 सिस्टर में नहीं आता है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के अंदर आता है, लेकिन यह 7 सिस्टर में नहीं आता है। 7 सिस्टर में आते हैं असम, भारत की 7 बहनें, 7 सिस्टर या 7 बहनें, उसमें सिक्किम नहीं आता है। भारत की 7 बहनें, उसमें पहले आएगा असम। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। सेकंड आएगा अरुणाचल प्रदेश। थर्ड आएगा नागालैंड। थर्ड आएगा नागालैंड। फोर्थ आएगा मणिपुर। फिफ्थ आएगा मिजोरम। और आएगा त्रिपुरा। और आएगा मेघालय। इन सभी को भारत के 7 सिस्टर कहते हैं। इन सभी राज्यों में सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के अंदर तो आता है, लेकिन वह 7 सिस्टर में नहीं आता है।